आपको क्या लगता है, इस देश में गोदी मीडिया होना आसान है? ना, बिल्कुल नहीं। थूक के वापस चाटना पड़ता है। इतना भयंकर हौसला चाहिए, आप सोचिए। अपनी ही कही बात से पलट जाना पड़ता है और फिर ऐसे दिखाना पड़ता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। अपने पसंदीदा नेताओं में, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनकी साइड लेने के चक्कर में या उनकी कोई भी बात को सही ठहराने के चक्कर में अपनी ही फसीहत करवानी पड़ती है रात दिन। भारत की जनता से गालियां खानी पड़ती है वो अलग, और उसके ऊपर अपने आप को ईमानदार थोपना भी बहुत जरूरी है। तो भैया, गोदी मीडिया होना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है। अब आप चाहे गोदी मीडिया के एंकरों का कितना भी मजाक उड़ाए, लेकिन सच यही है कि आसान तो नहीं। बात बात पर मोदी जी की हर बात पर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताना पड़ता है, और फिर अगर वो पलटी मार ले तो फिर ये अदा भी आपको हासिल करना आसान नहीं। आपको आना चाहिए कि अपनी ही बात से पलटना कैसे। देखिए, नेताओं का तो कोई ईमान धर्म होता नहीं है, सीधी सी बात है ना। इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, नेता अपनी कौन सी भी बात पर कभी भी पलट सकते हैं। सोच लीजिए, चुनावों में जो वादे करते हैं वो कभी पूरे ही नहीं करते हैं, उनसे पलट जाते हैं। जिस जनता के आगे वोटिंग से पहले हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जीत जाने के बाद उन्हें नहीं पहचानते हैं। तो नेताओं की तो देखिए आदत होती है पलटी मारने की। अब हमारे मोदी जी 3 कृषि कानून लेकर आए साहब, जबरदस्ती कहा मैं तो किसानों का भला करना चाहता हूँ, भले ही किसान नहीं चाहते। किसानों को जबरदस्ती कहा कि उनके लिए क्रांतिकारी कानून है। उसके बाद उनको ये लगा कि भाई ये तो मामला जरा उल्टा पड़ गया, किसान माने नहीं, आंदोलन खत्म ही नहीं हो रहा। हाथ जोड़कर आ गए और कहा कि उन्हीं की तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, माफी मांग ली और किसान आंदोलन वापस लेके। तो वही बीजेपी, वही गोदी मीडिया जो किसान आंदोलन के विरोध में अब तक बोल रही थी, दोस्तों मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता दिया कि देखिए माफी मांग ली। लेकिन पलटी मारने की भी तो कोई लिमिट होती होगी ना दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि हर बार कुछ कहो, हर बार पलटी मार जाओ। लेकिन वही बात है ना कि नेताओं का तो कोई ईमान धर्म है नहीं। अब गोदी मीडिया के एंकर को दोस्तों चेहरे देखने लायक है। क्यों? अब ऐसा क्या हुआ है? तो दोस्तों देखिए, आधू के तो समझ में ये नहीं आ रहा है, और आधे लगता नहीं है कि कल रात से ठीक से सो पाए होंगे, क्योंकि मोदी जी जाति की जनगणना करने वालों के लिए कहते थे कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना। और तो और मोदी जी ये भी कहते थे कि ये लोग अर्बन नक्सल। अब वो ऐसी बातें कह के निकल जाते हैं, और फिर मोदी जी ने एक बार कहा, अब इनको 24 घंटे के लिए अपनी क्लिप्स चलानी है, वही वीडियो वापस रिपीट पे लूप पर चलाते हैं, उन्हीं बातों को, उस पर डिबेट्स करते हैं और उन बातों को जस्टिफाई कर देते हैं। भाई, मीडिया भी यही कहने लगी थी कि अब मोदी जी पलट गए, मीडिया वालों का चेहरा देखने लायक है। और तो और अमन चोपड़ा तो खुली बगावत कर दी मोदी जी के फैसले के खिलाफ। मजाक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सच बता रहे हैं आपको। सोशल मीडिया में और तमाम न्यूज चैनल्स में मोदी के जाति की जनगणना को मास्टर स्ट्रोक बताया। आप जानते ही हैं, वो तो हर दिन की बात है कि हर मोदी जी जो भी कुछ करेंगे वो मास्टर स्ट्रोक ही होता है। लेकिन कुछ एंकर्स की बातें सोशल मीडिया में ऐसी फजीलत करा गई, ऐसा मजाक उड़वा गई कि रवीश कुमार ने भी मजे ले लिए। इस मुद्दे पर उनका भयंकर मजाक उड़ा किया। उनका चेहरा देखने लायक होता है। वैसे मजाक तो कोई भी उड़ाएगा, लेकिन सबसे पहले चाहती हूँ कि अमन चोपड़ा को आप देखें। अमन चोपड़ा, जिनके कई प्रोग्राम्स उनको हटाने पड़ गए, है ना, उनके अपने चैनल्स को, क्योंकि एनबीडीएसए ने उनके प्रोग्राम को नफरती माना है। कई बार उनका एनबीडीएसए का हंटर उन पर चला है, ये भी हम आपको अपने पिछले वीडियोस में दिखाते आए हैं। उनका कहना था, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ये पोस्ट लिखा, पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को मारते हुए उनकी जाति नहीं देखी थी। बापरे, अब ये सोचने में आ रहा है कि पोस्ट अगर मोदी जी देख लेंगे तो अमन चोपड़ा की तो नौकरी खतरे में चली जाएगी। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तो बीजेपी वालों ने बकायदा एक गिबली बनाई थी, 2 पौड़ी की गिबली थी, इतनी घटिया कि यहाँ दिखाना मैं जरूरी नहीं समझती और ना ही मुझे पसंद है। आपको गिबली बनाकर तुरंत आतंकी हमला बस हुआ ही था। मरने वालों की सही संख्या भी अब तक पता नहीं चल पाई थी, और ये भी पता नहीं चला था कि आतंकी हमला एग्जैक्टली कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कितने लोग हैं, क्या है, कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन भाजपा छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया हैंडल में ऐसी गिबली शेयर की गई जिसमें लिखा कि जाति नहीं धर्म पूछा। और अगले 24 घंटे जब आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, गोदी मीडिया ने यह नैरेटिव चलाया कि जाति नहीं धर्म पूछा, तो फिर इस हमले का भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, अब तो सरकार ही जाति पूछने लगी है और इसका श्रेय भी ले रही है कि हाँ, हम जाति पूछेंगे और देखिए हमने कितना क्रांतिकारी काम किया है। तो अमित चोपड़ा को बुरा लग गया। तो
अमन चोपड़ा ने यह कह दिया कि पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को मारते हुए जाति नहीं देखी थी, लेकिन ये सरकार है कि जाति देखने को तैयार हो गई। उन्होंने लिखा नहीं, मैं खुद ही बोल रही, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था, ये हम नहीं आपको बता रहे हैं। कहने का मतलब तो आखिर यही था। पता ही है बीजेपी वाले देखेंगे तो अमन चोपड़ा की नौकरी खतरे में ना आ जाए। और दोस्तों कुछ और भी महानुभावों को दिखा देते हैं। ये है अमीश देवगन। अमीश देवगन कुछ दिन पहले अपने प्राइम टाइम शो में बता रहे थे कि ये जो जातिगत जनगणना है ना, अंग्रेजों की साजिश। अंग्रेज ये काम पहले साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। जब वो भारत आए तो ऐसा करके उन्होंने लोगों को जातियों में बांटने के लिए, ताकि हिंदुओं की एकता न बन पाए, उन्होंने ये काम किया। और आज जो ये काम कर रहे हैं वो एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटने की, क्योंकि ये तो सनातन धर्म के खिलाफ है। सनातन में तो शबरी भी है, सनातन में तो राम भी है। देखिए बात तो बहुत ऊंचे लेवल की है, लेकिन अब अमीश देवगन ट्वीट खेल रहे हैं और शोज भी कर रहे हैं कि जाति है कि जाति नहीं। जाति का खेल, विपक्ष का एजेंडा फेल। सारे न्यूज चैनल्स में इसी तरह की खबरें चल रही है और यही चल रहा है। मोदी ने विपक्ष का एजेंडा फेल कर दिया, मोदी ने राहुल गांधी का जो मुद्दा था वो हथियार लिया। कमाल है दोस्तों। तभी तो आपसे कहा कि गोदी चैनल होना आसान नहीं, गोदी मीडिया का एंकर होना भी आसान है। अमन चोपड़ा ने तो अपना गुस्सा जाहिर कर दिया सार्वजनिक तौर पर। अमीश देवगन क्या करेंगे दोस्तों? ऐसे एंकरों पर रवीश कुमार ने मजे लेते हुए कहा है चैनलों पर बैठकों के बहाने कवरेज हो रही है, बैठकों की गिनती हो रही है, कितने बजे कौन सी बैठक हुई, समय बताकर स्क्रीन भर गया है। बैठक में कौन कौन शामिल हुआ उनका फोटो और नाम लिखकर स्क्रीन भर गया। सबका नाम लेकर समय पूरा किया जा रहा है। फैसला क्या दिया गया इसकी भनक तक नहीं, लेकिन स्क्रीन देखकर लगता है कि गोदी चैनलों को सब पता है। आज एक ही फैसला हुआ है जाति की गणना का, उस पर कितनी बहस हो रही है, और जिस पर फैसला ही नहीं हुआ है या पता ही नहीं उस पर कितनी बहस हो रही है। किसी को अध्ययन करना चाहिए, देखा करना चाहिए कि गोदी चैनलों ने जाति की गणना को लेकर पहले कैसी बहस चलाई, उनके सवाल क्या थे और अब उनके सवाल क्या होंगे। मेरी चिंता ये है कि हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में अंकल अब क्या करेंगे? क्या अब उन्हें राहुल के मुद्दे पर मोदी सरकार को सपोर्ट करना होगा? दोस्तों ये 2024 का एक आर्टिकल है जिसमें मोदी न्यूज 18 चैनल जो है उसके ऊपर आए थे। आप जानते हैं मोदी जो है अलग अलग न्यूज चैनल उनकी सहूलियत के हिसाब से वो चुन लेते हैं और फिर वहां पर वो भाषण देते हैं, अलग अलग उनके हिसाब से बात करते हैं और फिर उसका पूरा आगे 24 घंटे तक वही क्लिपिंग चलती रहती है। तो मोदी जी ने कहा था कि जातिगत जनगणना के लिए कांग्रेस का एक प्रयास अर्बन नक्सल विचार है। न्यूज 18 ने आके उन्होंने कहा था कि मैं तो सोच रही हूँ कि ये सब पढ़कर रूबिका लियाकत क्या सोच रही होगी। अभी कुछ दिन पहले रूबिका लियाकत ने एक इंटरव्यू भी किया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का। तब भी मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बता रहे थे कि ये तो बहुत गलत फैसला है, तो होना ही नहीं चाहिए। और हमारे मोदी जी ने तो बताया है कि इस देश में केवल 4 जातियां नहीं है, अमीर की, गरीब की, फलाना ढिमकाना, जो भी उन्होंने बताया था, अब इतना तो याद नहीं है। तो अब तो रूबिका लियाकत भी क्या कह रही होंगी? अब पूरा का पूरा चैनल क्या सोच रहा है भाई? मोदी जी ने तो अपने विचार बदल दिए, फटाफट से बल्टी मार दी। अब ये दिमाग में आ रहा है कि अगर दूसरे जाति का जनगणना का जिक्र कर रहे थे तो मोदी जी उनको अर्बन नक्सल कह रहे थे, और अब तो वो खुद ये कर रहे हैं। वहीं उसी न्यूज 18 में अब रूबिका लियाकत इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार बता रही हैं और शो कर रही हैं कि नेहरू ने जाति जनगणना रोकी थी, मोदी ने शुरू की। वाह, देखिए नेता तो नेता, पलटने में जरा भी टाइम नहीं लगता क्योंकि उनको जनता की नब्ज पकड़नी आती है। लेकिन भाई एंकर को तो शक्ल बार बार दिखानी पड़ती है, अपने ही कहे से फिर पलटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर बात को मास्टर स्ट्रोक कैसे खेले हो बताइए दोस्तों। एक राहुल शिवशंकर भी हैं, टाइम्स नाउ के संपादक, अंग्रेजी क्या ये गोदी मीडिया आप कह सकते हैं, अंग्रेजी वाला जो बहुत बड़ी बड़ी बातें वहां पर करते हैं, बड़े बड़े सितारे कह सकते हैं आप। उनका एक पोस्ट है 2022 का। इस पोस्ट में राहुल शिवशंकर बता रहे हैं कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने जातिगत जनगणना कराई ताकि भारत के लोगों को बांटा जा सके। कमाल की बात है। और अब देखिए राहुल शिवशंकर क्या कह रहे हैं, मैसिव गोदी गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्राइक कास्ट। अब सोचिए, और अब देखिए राहुल शिवशंकर क्या कह रहे हैं, मैसिव गोदी गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्राइक कास्ट इवैल्यूएशन टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल पॉपुलेशन सेंसस। वाह, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी मोदी जी ने। ये तो कमाल हो गया। स्मिता प्रकाश ANI के संपादक है। ANI इस देश का सबसे बड़ा न्यूज एजेंसी है। आप जानते हैं हर चैनल पे हर खबर में उनका एक माइक तो आपको सब जगह दिख जाता है और मोदी जी ANI को इंटरव्यूज दे देते हैं। ANI का माइक हर चैनल
पे आपको दिख जाता है वो ही खबरें पहुंचाता है। एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश 2009 में कह रही थी कि व्हाट इज कास्ट सेंसस और व्हाट अबाउट मिक्स्ड कास्ट मैरिज। वो जो मिक्स्ड कास्ट की मैरिज होती है, अलग अलग जातियों के लोग जो शादियां करते हैं और फिर उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, उस शादी के वो किस कास्ट में आएंगे? क्या पिता की कास्ट लगेगी? ये तो बड़ा रिग्रेसिव मूव है, मतलब ये तो बड़ा गलत मूव है। लेकिन आप सोचिए स्मिता प्रकाश मोदी जी के क्रांतिकारी कदम पर किस तरीके से अपने विचार रखेंगी। ये आपको कुछ बता रही हूँ, सारे एंकरों का यही हाल है। तो अच्छे अच्छे एंकर्स जो है वो इस भयंकर मूव में फंस गए हैं। अचानक से खबर आई तो लोगों को ये लगा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से खबर आएगी कि मोदी जी ने बड़ा फैसला लिया है, पाकिस्तान के खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सारे एंकर जो है पूरा वॉर रूम वाले मूड में थे, सब एकदम मिसाइल के साथ तैयार थे, बस आक्रमण करने को तैयार भी थे। और मोदी जी एक बार हरी झंडी दे देते हैं, सबकी हालत खराब हो गई। ये क्या है? ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जाति की जनगणना की बात कहाँ से आ गई? तो सारे के सारे सबके चेहरे जो हैं उनके एक्सप्रेशंस गायब हो गए, उनसे हवाइयां उड़ने लगी। पिछले कई सालों से ये एंकर गोदी मीडिया के चेहरे जो है देश में बता रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं, अपने व्यूअर्स को, मोदी सपोर्टर सबको, कि ये तो बहुत खतरनाक काम है, ये तो सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये समाज को तोड़ने वाला है। अब बताइए, अगर ये सनातन विरोधी है, मोदी जी सनातन विरोधी काम कर रहे हैं क्या? अगर ये ब्रिटिशर्स की तरह, मतलब जो इस देश का सबसे क्रूर शासन काल रहा, अंग्रेजों वाला काम है, तो अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं क्या हमारे मोदी जी की? ये स्थिति है। इसलिए कहा कि दोस्तों, नेता तो क्या है, पलटने के लिए ही बना है, अपने भाषणों से, वादों से पलट जाता है। उसको तो चुनाव लड़ना है और जीतना है। लेकिन बेचारे एंकर उनका सपोर्ट करते करते किसी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इन एंकर को मोदी जी ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? आपकी राय हमें बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।